हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका सेवन फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो फैक्टर ऑफ द ईयर के ऊपर होने वाला है ना। सेकंड मेथड जो मैंने बोला आपको लॉजिकल मेथड है, उसका आज मैं आपको फैक्टर ऑफ द ईयर निकालना सिखाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने देखा 1000 जो शेयर्स हैं वो आपने मार्केट से रीपरचेज कर लिए। मतलब आपने पहले 1 जनवरी को देखा मार्केट में 1,30,000 है, फिर 20,000 आपने और डाल दिया मार्केट में तो 1,50,000 हो गए। लेकिन आपने देखा 1,50,000 कुछ ज्यादा ही निकल गए, तो 1,000 आपने दोबारा बाय बैक कर लिए, रीपरचेज कर लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने 1,000 शेयर्स हैं ये किस वाले ग्रुप से खरीदे हैं? क्या ये आपने 1,30,000 जो आपके पिछले साल के पुराने थे, जो इस साल दोबारा कंटिन्यू हो गए जनवरी को ओपनिंग बन के, यहां से आपने खरीदे थे? मतलब ये पुराने वाले हैं 1,000, या ये जो आपने अभी 1 फरवरी को लेटेस्ट इश्यू करे 20,000 वाले, उस वाले में से है? किस में से? अब ये नहीं पता। तो इसका मैंने आपको अभी समझा दिया कि आपको ये अज्यूम करना है कि ये पुराने से पुराने वाले आपने लिए। इसका मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया था, फिर मैंने कहा था इसकी लिमिट एग्जॉस्ट आ जाएगी तब आप दूसरे को लेना। ये भी अगर एग्जॉस्ट हो जाएगी तब जाके आप ये 15,000 वैल्यू पे आएंगे। मतलब एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट जब तक होती रहेगी। और आप बोल दो सर सारी एग्जॉस्ट हो जाए और उसके बाद, बेटा ये क्या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो? जब सारी ही लिमिट इस आपके जितने जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है उससे उतने ही तक ही तो रिपर्चेज कर सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हो। आपके मार्केट में 2 लाख शेयर है तो बेटा 2 लाख ही तो ज्यादा ज्यादा रिपर्चेज कर पाओगे। अब थोड़ी ना 2.5 लाख कर लिया, अब कैसे कर लिया? एक्स्ट्रा 50,000 से 50,000 मार्केट में एक्स्ट्रा है ही नहीं। बेटा ये तो आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन बेटा थोड़ा ढंग से तो है ना, उसका वो होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। बात ये आ रही है कि फैक्टर ऑफ द ईयर 4/12 मैंने ठीक लिखा या नहीं लिखा? तो बिल्कुल ठीक लिखा। आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये देखो 1,000 शेयर थे, अब हमने ये रीपरचेज कर लिया, तो ये जो 1,000 शेयर वाले थे, इन्होंने इन्होंने जो हमको पैसा दिया होगा, ये कंपनी ने इनका पैसा कितने टाइम अपने पास यूज करा? बेटा 1 मई को तो इनको रीपरचेज कर लिया गया, इसके बाद तो कंपनी के साथ इनका कोई नाता नहीं है ना ही कंपनी ने इनका पैसा यूज करा। इसके मतलब इसके बाद 1 मई से 31 दिसंबर इन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया अपना। अरे 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में जो प्रॉफिट कमा रही थी कंपनी, उसको कमाने के लिए इनका पैसा बिल्कुल यूज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो कंपनी ने 1 मई को तो कंपनी ने इनका पैसा दे दिया ना। तो इनका पैसा जो एक्चुअली यूज हुआ वो 1 जनवरी से 1 मई तक ही यूज हुआ। तो बेटा वो 4 महीने है, तो 4/12 मैंने लिख दिया। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखेगा तो इसके अंदर एक छोटी सी गलती है। छोटी सी तो बेटा नहीं है, वो बहुत ही ब्लंडर है। मतलब अगर आप ऐसे लिख दोगे, मतलब लॉजिक से तो बिल्कुल ठीक है कि एक्चुअली उनका पैसा 4/12 तो था, लेकिन यहां पे मैं अगर आपको हिंट दूं तो यहां पे एक डबलिंग हुई है। डबलिंग हो गई है बेटा, डबल एरर ऑफ डबलिंग या डबल एरर आप बोल सकते हो, वो हो चुका है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से, मैंने आपको एक हिंट ऑलरेडी दे दिया है कि ये वाले जो है आपने जो रीपरचेज करे इस वाले ग्रुप में से करें। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई नहीं पकड़ पा रहा तो मैं उसको बता देता हूं। देखिए अब क्योंकि मैंने बोला ये जो 1,30,000 शेयर है, आपने इन वाले ग्रुप में से 1,000 बायबैक कर लिए, दोबारा रीपरचेज कर लिया, बायबैक कर लिया आपने। आपने क्या करा? इनको रीपरचेज कर लिया, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, अब ये जो 1,30,000 सोचा स्टॉक था, 1,30,000 का स्टॉक मार्केट में था शेयर्स का, उसमें से आपने 1,000 वापस मंगवा लिया, तो अब मार्केट में कितना स्टॉक घूम रहा है शेयर्स का? कितना घूम रहा है भाई साहब? 1,29,000 घूम रहा है। बात बिल्कुल सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। तो बेटा यहां पे आपने ये लिख दिया, आपने यहां पे ये लिखा, मतलब आप ये मानते हो कि ये 1,000 वाले इसी ग्रुप में? हाँ हाँ बिल्कुल, और ये 1,20,000, तो टोटल ऐड भी करेंगे तो 1,30,000 आएगा। लेकिन बेटा अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बड़े ध्यान से देखो, बहुत लॉजिक है। अगर आपसे बस यही है बेटा जिससे वैंस को भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो रहा, यही है वो टॉपिक। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछते कि सर ये कितने, मैं आपको बता भी नहीं सकता बेटा, यही वाला पार्ट था वो, यही वाला पार्ट है कि सर वैंस को हमको समझ ही नहीं आ रहा है सर ये क्या है, क्यों माइनस हो रहा है। सारा आज इस क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, अब के बाद कभी डाउट नहीं आने वाला। ये आप मुझसे लिख के ले लो बेटा। आइए दोबारा, आप अगर ध्यान से देखो यहां पे 1,30,000 वाला ये जो ग्रुप है, इन्होंने जो हमको पैसा दिया है, कंपनी ने
इनका पैसा कितने महीने यूज करा बेटा? 12 में से 12 महीने यूज करा, क्योंकि ये 1 जनवरी के है बेटा। 1 जनवरी को हमारे जो मार्केट में शेयर थे 1,30,000, तो इनका पैसा मतलब साल शुरू होते ही कंपनी के पास एटलीस्ट इतना पैसा था जो 1,30,000 वालों ने दिया था। साल के शुरू होते ही ये जो 1,30,000 वाले हैं कंपनी के पास इनका इनका पैसा पड़ा हुआ। अरे 1,30,000 अगर शेयर है तो इन्होंने कंपनी को पैसा दिया होगा ना, तो इतना साल के शुरू में कंपनी का पैसा था और वो पूरा पैसा कंपनी ने पूरे 12 महीने यूज करा, क्योंकि ये 1 जनवरी है ना। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे 12 के 12 महीने का पैसा यूज हुआ है। लेकिन दिक्कत है बेटा एक जगह, अगर आप यहां पे ये कह रहे हो ये 12 के 12 महीने यूज करा है, तो फिर ये क्या है जो 1 मई को रीपरचेज कर लिया? थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें फिशी नहीं लग रही बेटा? थोड़ी सी गड़बड़ नहीं लग रही है? गड़बड़ है। अरे 1,30,000 अगर ये पूरे के पूरे थे और पूरे के 12 महीने अगर कंपनी ने इनका पैसा यूज करा है, तो लेकिन 1 मई को बेटा 4 महीने बाद ही इन 1,30,000 वालों में से कंपनी ने 1,000 शेयर रीपरचेज कर लिए। तो 1,29,000 है जिनका एक्चुअली कंपनी ने 12 महीने यूज करा है। इनका तो सिर्फ 4/12 यूज करा बेटा, इनका तो सिर्फ 4/12 यूज करा। ये तो दिक्कत हो गई। आप अगर मेरी इस बात की ग्रेविटी को समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर इस चीज को मैं छुपा देता, सोचो ये सब नीचे मामला है नहीं, बस इतना लिखा है, तो बेटा एक्चुअली इतना ही था, क्योंकि साल के शुरू में 1,30,000 शेयर है, तो इन 1,30,000 शेयर के मालिकों ने कंपनी को पैसा दिया, तो कंपनी ने पूरे 12 के 12 महीने पैसा यूज करा। लेकिन गाड़ी आगे बढ़ी, जनवरी के बाद फरवरी आया, फरवरी के बाद मार्च आया, मार्च के बाद आया अप्रैल, अप्रैल के बाद जैसे ही 1 मई आया, कंपनी ने मार्केट से 1,000 शेयर रीपरचेज कर लिए, वापस उठा लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कौन से वाले ग्रुप में से? 1,30,000 वाले ग्रुप में से या जो अभी ताजा ताजा इशू करे 20,000 उसमें से? बेटा ताजा ताजों को नहीं छेड़ेंगे, मैंने आपको इसका एक लॉजिक एक्सप्लेनेशन बता भी दिया था। हम पुराने वाले छेड़ेंगे, 1,30,000 वाले ग्रुप में से हम इसको रीपरचेज कर लेंगे। तो बेटा अगर आप 1,30,000 वाले शेयर में से 1,000 शेयर वापस उठा लोगे, तो अब मार्केट में वो जो 1,30,000 वाला ग्रुप है, क्या वो 1,30,000 रहेगा? नहीं, अब वो बेटा कितना हो जाएगा? वो 1,29,000 हो जाएगा। यहां तक समझ में आई? ठीक है। तो एक्चुअली में बेटा किनका पैसा, एक्चुअली में जो पैसा हमने 12 महीने पूरा यूज करा, क्या वो 1,30,000 का है या 1,29,000? आप बताओ। सर 1,30,000 ठीक है पहले थे, लेकिन सर उसमें से तो 1,000 में रीपरचेज कर लिया। तो आगे जिन्होंने सफर कंटिन्यू करा, आगे जिन्होंने सफर कंटिन्यू करा अपना कंपनी के साथ, वो कौन से लोग थे? 1,000 वाले या 1,29,000 वाले? सर वो 1,29,000 वाले थे जिन्होंने आगे दिसंबर तक अपना सफर कंटिन्यू करा। तो एक्चुअली जिनका पैसा यूज हुआ है 12 महीने, वो ये वाले हैं। लेकिन बेटा गलती हो गई, हमने तो 1,30,000 को 12/12 लिख दिया। एक्चुअली में आप समझ पा रहे हो, लेकिन 1,30,000 12/12 नहीं है, क्योंकि देखो 1,30,000 में से 1,000 आपने बाय बैक कर लिया। तो देखो यहाँ पे दिखा तो आपने 129 दिखा, आपने यहाँ पे दिखा तो टेक्निकली 129 दिया, लेकिन आपने यहाँ पे 12/12 लिख दिया। एक्चुअली में ये 1,29,000 12/12, लेकिन आपने यहाँ पे 1,30,000 को 12/12 लिखा। सर अब आप बताओ यहाँ पे हम क्या करें? ये तो हम फंस गए सर। सर आप ही बता दो फिर अब हम क्या करें? बेटा इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, गलती हमसे हो चुकी है तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा। तो सर कैसे इसको ठीक करें? बेटा हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या इस 1,30,000 को मैं ऐसे टुकड़े करके नहीं लिख सकता? बेटा हम छोटा सा सेकंड क्लास मेथड, सेकंड क्लास की मैथ्स का सहारा ले रहा हूं बस। ये वैंस को कुछ नहीं है, सेकंड क्लास की मैथ्स से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं बेटा, कोई टेक्निकल नहीं है, बस सेकंड क्लास की मैथ्स आपको पता होनी चाहिए। क्या मैं एक छोटा सा बस कर रहा हूं यहाँ पे, एक छोटा सा कुछ नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। क्या मैं 1,30,000 को ऐसे नहीं लिख सकता 1,000 प्लस 1,29,000? क्यों नहीं सर आप लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकता हूं। आप ये कह रहे हो 1,30,000 को आप 12/12, है ना, आप ये कह रहे हो ना 12 से 12, पूरे 12 में से पूरे 12 महीने से 12 महीनों में से पूरे 12 महीने इनका पैसा यूज करा। अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। क्या बेटा मैं इसको ऐसे अलग अलग करके भी नहीं लिख सकता था? ये देखो पूरे 12 में से, तो ये 1,000 भी तो इसी का बच्चा है, 1,30,000 इसी के ग्रुप में आता है। तो अगर 1,30,000 12 में पूरे 12 महीने में से 12 महीने यूज हुआ, तो इसका जो 1,000 वाला है ये भी 12 में से 12 महीने यूज होता। अरे अभी छोड़ा, अभी रीपरचेज वाली सोचो कोई कहानी थी नहीं, मैंने बस ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। ऐसे ही बेटा ये 1,29,000 भी इसके अंदर 12 में से 12 यूज हुआ।
मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? अरे ये पूरा ग्रुप है, अगर ये पूरा ग्रुप का पैसा कंपनी ने 12 में से 12 महीने यूज करा, इस पूरे 1,23,000 के ग्रुप का पैसा कंपनी ने पूरे 12 महीने यूज करा, तो इसके अंदर की जितने भी हैं 1,000 और 1,20,000 ये भी तो फिर पूरे 12 महीने यूज हुए होंगे। बिल्कुल करेक्ट है, मानते हो मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी सर मानते। अब लेकिन मेरी बात सुनो, हमको आगे ये पता चला कि ये जो 1,000 शेयर है कंपनी ने मई को ही रीपर्चेज कर लिए। ये जो 1,000 वाले शेयर वाले जो ग्रुप है, कंपनी ने इनको बोला भाई साहब आप हमारे शेयर हमको वापस दे दो और अपना पैसा वापस ले लो। ये घटना कब हुई? ये घटना बेटा 1 मई को घटित हुई। 1 मई को ये घटना का बेटा हो गया था। 1 मई को कंपनी ने काम करा। तो एक तो इन 1,000 वाले जो ग्रुप है, क्या इन्होंने जो अपना सफर है पूरे के पूरे 12 महीने करा है क्या बेटा? मुझे एक बात बताओ, क्या इन्होंने अपना सफर कंपनी के साथ आगे 12 के 12 में से 12 महीने करा है? नहीं सर 12 में से 12 तो नहीं करा, गलत है। आप मुझे बताओ कितना करा है? सर इन्होंने तो सिर्फ 1 जनवरी से 1 मई तक ही करा है। अरे सर तब तक ही करा होगा जब तक कंपनी ने जब तक ये कंपनी के साथ रहे हैं। कब तक रहे हैं? क्योंकि उसके 1 मई को तो परचेज कर लिया, तो सिर्फ मई तक ही रहे हैं। मतलब 1 जनवरी से 1 मई, मतलब 12 में से सिर्फ 4 महीने ही इन्होंने अपना कंपनी के साथ सफर कंटिन्यू रखा है। अच्छा 1,29,000 को तो बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा वो तो लेकिन क्योंकि 1,30,000 में से भी 1,000 ने नहीं करा ना, लेकिन बाकी 1,29,000 ने तो अपना सफर कंपनी के साथ आगे, उनकी गाड़ी मई के आगे भी बढ़ी है, मतलब 31 दिसंबर तक बढ़ी है, इसलिए उनका 12/12 है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा यहां पे दिक्कत क्या हो गई, हमने क्वेश्चन में हमने पता एक्चुअली लिख ऐसे दिए। अब देखो बेटा ऐसे ही तो लिखा है, ये देखो हमने यहाँ पे 12/12 लिख दिया। अरे बस मैंने इसको क्या करा, ऐसे टुकड़े करके लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैं 1,30,000 को इंटू 12/12 लिखूं, या बेटा मैं ऐसे देखो लो ऐसे लिख देता हूं, ये लो मैंने ऐसे लिख दिया 1,000, मैंने ऐसे लिख दिया 1,000 प्लस 1,29,000, है ना? 1,29,000 इंटू 12/12, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1,000 इंटू 12/12, है ना? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 1,29,000। बेटा ये फैक्टराइजेशन आप लोगों को 8th क्लास में पढ़ी होगी अपने, इंटू 12/12, है ना? कॉमन कॉमन ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो मैंने ऐसे ही तो लिखा है 1,30,000, 1,30,000 इंटू 12/12 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये देखो लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां तक गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, यहां तक जो हमारा आंसर आया बेटा वो बिल्कुल ठीक आया है। मसला है यहां पे, क्या ये 1,000 वाले ग्रुप ने भी 12 में से 12 महीने अपना पैसा यूज करा है? नहीं, हमको पता है उन्होंने सिर्फ 4/12 मतलब 4 महीने अपना यूज करा है, 4 महीने यूज करा है। लेकिन अब आप मुझे बताओ इसको मैं कैसे ठीक करूं? इसको बेटा मैं कैसे ठीक करूं? कैसे ठीक करूं? मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे ठीक करूं। सर आप ठीक कर सकते हैं इसको कैसे? सर बहुत आसान है। आपको आपको ये देखना कि सर इन्होंने सिर्फ 4 महीने अपने पैसे यूज करे। हाँ बेटा इन्होंने 4 महीने पैसा यूज करा, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे ठीक करूं। तो बेटा तो आप कह रहे हो सर हम है तो हम बताएंगे कैसे। सर सेकंड क्लास की मैथ्स है, 12 महीने यूज करा है। अब आपने अपने पेपर में आपने अपने बुक्स के अंदर 12 महीने दिखा दिया, आपने कहा भाई ये तो गलती हो गई, इन्होंने से इन 1,000 वालों ने सिर्फ 4 महीने यूज करा है। तो बेटा अब आप 12 में से फ्लूड चला के ठीक करोगे 4? नहीं, इसमें से 7 महीने, इसमें से 7 महीने घटा दो बेटा। अगर आप 12/12 में से 7/12 माइनस कर दोगे तो आपका 4/12 आ जाएगा। तो यहां पे बेटा ये लॉजिक था, तो यहां पे ये लॉजिक था, ये जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहां पे हम 4/12 नहीं लिखेंगे, हम यहां पे बेटा 7/12 माइनस करके लिखेंगे। 1,000 शेयर माइनस करा, ये तो आपको पता है, यहां पे तो पता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अब आपके कम हो गए ना मार्केट में। 1,30,000 थे, अब 1,000 परचेज कर लिया, इसलिए माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 1,29,000 आ गया। लेकिन ये 12/12 नहीं आएगा। अब ये 12/12 भी तो इसके अंदर भी तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस 1,000 वालों में से आपको 7/12 माइनस करना पड़ेगा। अब समझे, इस 1,000 वालों में से आपने 7/12 की माइनस करा। यहां पे स्टूडेंट अटकते थे, जो कि अब आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। क्योंकि आपने क्या लिखा था, क्योंकि देखो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल, पहले मैंने आपको यहां तक ले गया, फिर मैंने आपको इस स्टेप पे बताया, फिर मैंने आपको और सिंप्लीफाई करके बताया, तब जाके यहां तक लेके आया यहां पे। मुझे पता है ना बेटा स्टूडेंट यहां पे क्यों अटकते हैं। आप 1,30,000 को देखो बेटा ऐसे लिख सकते थे, देखो यहाँ पे एक इसको मैं ऐसे 1,30,000 ही तो लिखते हैं, देखो पूरा 1,30,000 ही तो है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, आपने ब्रैकेट्स खोल दिए, आपने कॉमन ब्रैकेट्स खोल दिया ना, तो इसको भी 12/12 इंटू 12/12 1,29,000 तो 12 में से 12 महीने कंपनी ने पैसा यूज करा। लेकिन क्या 1,000 वाले
कंपनी ने 12 में से 12 महीने यूज करा है क्या? नहीं, ये तो वायरस है, रॉन्ग नंबर है बेटा, ये तो गलत हो गया, तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अब 12/12 तो लिख दिया, मतलब आपने दिखा तो दिया तो 12 महीने यूज करा है, तो कुछ नहीं है बेटा 7, तो इसमें से आप, लेकिन एक्चुअली में तो 4 महीने यूज करा है, तो कुछ नहीं है बेटा 7 महीने घटा दो, 4/12 आ जाएगा। इसलिए बेटा यहाँ पे 7/12 घटाते हैं। बहुत सारे आपके स्टडी मटेरियल्स, आप, मुझे नहीं पता कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे डाउट्स अपने दिखाए, तो वो यही पूछते हैं सर हमको ये समझ नहीं आता कि ये क्यों माइनस हुआ, यहाँ पे 4/12 क्यों नहीं है, बस उनको ये समझ नहीं आता कि 4/12 क्यों नहीं है सर। बेटा 4/12 आप यहाँ पे लिख तो दोगे, आप यहाँ पे 4/12 लिख दो, लेकिन अगर आप 4/12 लिख दोगे तो डबलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे दिखा रखा है, आपने बेटा ऑलरेडी दिखा रखा है कि 1000 पूरे 12 महीने यूज हुए, तो बेटा 4/12 इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन आपको ये दिखाना है ये एक्चुअली में 4/12 है, आपने आपने किताबों में 12/12 दिखा रखा है, 7 महीने आपने एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, आपने ज्यादा दिखा, ओ सॉरी बेटा मैंने 7/12 लिख दिया, ये 8/12 है, आई नो, सॉरी बेटा गलती हो गई, 8/12, 8/12, 12 में से 8 माइनस करके 4 आता है, सॉरी बेटा मेरी मिस्टेक है, गलती हो गई, इसको हम 8/12 लिखते हैं, हाँ जी 8/12 है ये बेटा, 8/12 है, 8/12 है, वो 12 में से 8 महीने घटाएंगे तब जाके 4 आएगा। अब आपको पता चला, मतलब आप जाके ठीक कर रहे हो, अरे अरे 12 महीने यूज नहीं करा, 8 महीने घटा दे, तो 4 महीने आ जाएगा, तो सब अपनी जगह जगह ठीक आ जाएंगे। देखो बेटा मैं सॉल्व करता हूं, सब अपनी अपनी जगह ठीक आ जाएंगे। अब देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो अभी ऐसे हो जाएगा 1000 इंटू 4/12, क्योंकि 7 महीने घटा दिए, प्लस 1,29,000 इंटू 12/12, बस आ गया आपका आंसर बेटा। लेकिन इसके लिए पहला रूल ये है कि ये जो 1000 वाले, ये आपने कौन से ग्रुप से रिपर्चेज करा बेटा, ये आप तभी ही कर सकते हो अगर आपका ये लॉजिक भी हिला हुआ है, तभी मैंने आपको सबसे पहले वो वाला लॉजिक बताया, एक फीफो का एग्जांपल दिया, हालांकि फीफो यहाँ पे लगता नहीं है, लेकिन उससे समझाने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए जब रियल लाइफ में आप ये प्रिंसिपल यूज करते हो तो कॉमन शेयर्स में क्यों नहीं यूज करेंगे बेटा, करेंगे, ठीक है। ये जो 1000 शेयर है, ये आपने परचेज कहां से करा, ये कौन से ग्रुप से करा, क्या ये आपने 1,30,000 वाले ग्रुप से करा या 20,000 वाले ग्रुप से करा, तो इसका मैंने आपको बताया सबसे पुराने से पुराने वाले आपको छेड़ना, तो 1,30,000 वालों में से करा। 12/12 हमने यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि 1000 ये जो है हमने सिर्फ 4 महीने यूज करा है, तो इसकी एडजस्टमेंट हमको अंदर वहां पे जाके ठीक करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, आपको ये 1,30,000 खोल देना है, जैसे आप खोल दोगे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाएंगी। सेकंड क्लास की मैथ्स का सहारा लिया बेटा, बस सेकंड क्लास की मैथ्स का, बस यहां पे हमारा बेटा ये जो मेन कंसेप्ट था, अब इसके आगे मैं आपको ना भी समझाता तो समझ जाओगे, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं है। यही था रीपरचेस वाला, रीपरचेस वाला ही कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स का नाइटमेयर था, यही समझ नहीं आ रहा था, यही तो वैंस्को में खराबी कर रहा था। रट लेते हैं आज, आज तो रट ले बेटा, कितना रट लोगे चीजों को, सारा क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको कर दिया है। पहला मेथड, पहले मेथड में बस ऐसा नहीं था बेटा, इसमें ही था, तभी ये थोड़ा सेकंड मेथड में टेक्निकल था, लेकिन पहला जो मैंने आप लोगों को मेथड बताया उसमें ऐसा कोई पंगा नहीं था, आप लोगों को पता है उसमें से कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सेकंड मेथड करते हैं तो इसमें स्टूडेंट अटक जाते हैं, जो कि अब की बात कभी नहीं अटकेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको लॉजिक दे दिया है उसके बाद बेटा अब आपको कोई लाइफ में डाउट इस पर आने नहीं बने, पूरा मैंने आपको बता दी कि एक्चुअली क्या लॉजिक है इसका माइनस करने। ठीक है बेटा, सेकंड क्लास में इसका सहारा लिया, हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो एक इवेंट है बेटा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। 1 सितंबर को आपने 15,000 शेयर इशू करे, ठीक है, मतलब आपने 1 सितंबर को 15,000 शेयर इशू करे, तो इन 15,000 शेयर वालों ने कंपनी को अपना पैसा यूज दिया होगा, तो कंपनी ने इस पैसे को अपने प्रॉफिट में कमाने के लिए कितना यूज करा, ये बिल्कुल सिंपल बोलूं तो कंपनी ने इनका पैसा अपने धंधे में कितने महीने यूज करा, देख लेते हैं। सर सितंबर को दिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने यूज करा सर, ये तो 4 महीने, तो 4 महीने लिख दूं, हाँ लिख दूं, माइनस कर दूं, क्यों मजाक कर रहे हो सर, माइनस थोड़ी ना करेंगे सर, ये तो पूरा 4 महीने यूज करा ही है ना सर, इसको तो लिखेंगे 4/12, 12 में से 4, इसको तो इसलिए माइनस करा सर क्योंकि ये तो रीपरचेज कर लिया, एडजस्टमेंट करनी थी। ठीक है बेटा, ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि तो एक इवेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बेटा रिएक्टिव रीस्टेटमेंट फैक्टर बता दिया था, RRF, है ना, ये अब आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। मेरी क्लासेस को बेटा सिक्वेंशियल वाइज में देखना, अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास में आ गया है, मैं आपको बताऊं प्लीज मत देखिए, पहले इस मेथड को करने से पहले जो मैंने पहला मेथड बताया था वो जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने आपको पूरा एक क्लास लगा के RRF फैक्टर समझाया है पूरा, कि बेटा यहाँ पे 1/1 यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे इंटू 2 क्यों लिखा, यहाँ पे 1.1 क्यों लिखा, यहाँ पे 2 कैसे, यहाँ तक ये भी बताया कि 1.1 निकालते कैसे। कुछ स्टूडेंट्स को एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाती है कि 1.1 कैसे निकाले, मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया। इसके बाद हमारा कुछ नहीं रहता बेटा, बेसिक ईपीएस पूरा
जड़ से खत्म कर दिया सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू, सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हालांकि ईपीएस तो अभी बेटा मुझे बहुत अभी तो स्टार्ट हुआ है, अगर मैं एक्चुअली बोलूं तो ये बस एक बेस है। आप जो सोच रहे हो कि आपके सीएमए यूएसए के लिए तैयारी आपकी हो गई, वो ईपीएस एक्चुअली वो दूसरे कोर्सेज के लिए जस्ट अ बेस है बेटा। ये मैंने सिर्फ बेस समझाया, एक्चुअली अगर मैं ईपीएस समझाना कहूं टेक्निकल, ये सिर्फ बेस है। खुद बेटा आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेस इतना स्ट्रांग हो गया, अगर आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन आपको नहीं आने वाली। यहां तक कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, इस इतनी नॉलेज लेके। 2 क्लास मेथड भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये, ठीक है। तो आपको मेरी क्लासेस को सीक्वेंशियल वाइज में देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे 1.1 क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक लाइन में बता देता हूँ, क्योंकि स्टॉक डिविडेंड 1 जुलाई को करा, तो स्टॉक डिविडेंड जो दिया जाता है वो पुराने शेयर्स के लिए दिया जाता है, तो 1 जुलाई से जितने भी पहले शेयर थे उनको दिया जाएगा। अब ये जो 15,000 वाले ये तो 1 सितंबर को हुआ, ये तो नए शेयर है। अब इनके लिए कंपनी 1 जुलाई वालों को जो अपना स्टॉक डिविडेंड दिया, हमको कैसे पता 1 सितंबर को कोई शेयर आएंगे, और उनके लिए थोड़ी ना कोई स्टॉक डिविडेंड देंगे, उनके लिए तो जब करेंगे उनके लिए अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन है, तो यहाँ पे इंटू 2 लिख दिया, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट से पहले ये हुआ है, तो बेटा स्टॉक स्प्लिट से पहले हुआ तो ये पुरानी पार वैल्यू से हुआ है, तो हमको इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिट के बाद, पोस्ट स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर कंपनी को शेयर इश्यू कर दी, तो हम उसमें कोई इंटू 2 वाला पंगा नहीं करते, क्योंकि वो तो फिर न्यू पार वैल्यू के हिसाब से शेयर इश्यू होते। चलिए ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे सारी चीजें करते हैं, इसको इससे इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसको 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1,000 को, मतलब आपके लिए बिल्कुल, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। मतलब आप 1,30,000 को बेटा अब 1.1 इंटू 2 इंटू क्या था बेटा, ये इंटू 12/12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 12/12 से, है ना। फिर आप इस 20,000 वाले को 1.1 इंटू 2 से आप इसको 11/12 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आप ये 1,000 शेयर को, यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये रीपर्चेस है, इसलिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अरे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर, ये कॉलम नंबर ऑफ शेयर का आउटस्टैंडिंग का कॉलम है, मतलब मार्केट में भी कितने शेयर घूम रहे हैं ना। तो अच्छा, इसको फिर आप 1.1 इंटू 2, अच्छा यहाँ पे ये 8/12 वाला समझ में आ गया था ना बेटा लॉजिक, हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपके 15,000 वाले थे, अब मैं सिर्फ जो नंबर है उनको लिख रहा हूं, ताकि अपना वैंस को निकाल सके। यहाँ पे जो समीशन आएगा उसको हम वैंस को बोलेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। 15,000 इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ 4/12 से। अब बेटा आप यहाँ पे कर लीजिए, हमारे पास कैलकुलेटर है। ये बेटा जो कैलकुलेटर आप देख पा रहे हैं, ये BA2 प्लस कैलकुलेटर है, इसका प्रोफेशनल वाला भी आता है, हालांकि वो आपके पेपर में अलाउड नहीं है, आपके पेपर में सिर्फ ये प्लस वाला है। देखिए मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रोफेशनल वाला लें या प्लस, मार्केट में 2 मॉडल है, तो आपको ये प्लस वाला लेना बेटा, है ना। इसके ये जो इसका मैन्युफैक्चरर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, ये मैन्युफैक्चरर है, बहुत लीडिंग मैन्युफैक्चरर बेटा। इस कैलकुलेटर सिर्फ यही नहीं बनाता, वो चिप्स भी बनाता है, जैसे बिटकॉइन माइनिंग के लिए जैसे चिप्स लगती हैं बेटा अलग से, वो मैं आपको वहीं बताऊंगा, इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं बेटा उनकी, वो भी वो बनाता है और बहुत ही लीडिंग है, ठीक है। तो आपके पेपर में ये बिल्कुल अलाउड है, आप ले जा सकते हैं। रेलेवेंसी एप्लीकेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में बेटा कुछ ज्यादा हेल्पफुल ही आपका है नहीं, मतलब जिस हिसाब से ये बना है क्रिएटर करने के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो एक नॉर्मल आपका कैलकुलेटर भी कर देगा अगर आप पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हाँ ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा, क्योंकि पार्ट 2 में जब मैं आपको सेक्शन बी पढ़ाऊंगा, IRR कैलकुलेशन बताऊंगा, YTM रेट्स निकालना सिखाऊंगा, बॉन्ड मैच्योरिटी निकालना सिखाऊंगा, मैक के लिए ड्यूरेशन निकालना सिखाऊंगा, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, परपेचुइटी वगैरह का कंसेप्ट बताऊंगा। सेक्शन ई में जब हम आपको मैं एनपीवी निकालना, कैश फ्लोस निकालना सिखाऊंगा, वहां पे ये आपको बहुत आसानी से कर देगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कैलकुलेटर। मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेटर से भी वो चीजें करके निकाल के दिखा दूंगा, और इतनी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको दिखाऊंगा कि आपको शायद वो कभी पता भी नहीं होंगी नॉर्मल कैलकुलेटर में। अगर आप शायद नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता होगा। मैं आपको स्क्वायर रूट्स वगैरह आप किसी भी शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको कुछ लॉग्स निकालना सिखाऊंगा, लॉग्स कैसे निकाल सकते हैं आप कैलकुलेटर से, कुछ लॉग की वैल्यू, क्योंकि लॉग की वैल्यू से बेटा बहुत आसानी से टाइम वैल्यू यूज कर सकते हैं बिना पीवी टेबल दिए हुए, कैलकुलेटर से ये सब चीजें। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स, चलिए क्योंकि मैं तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से था, तो बेटा मैं लॉग टेबल्स यूज करके या कैलकुलेटर से यूज करके मैं निकाल लेता, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल होंगे, लेकिन जो नॉन मैथ्स मेरे भाई बहन है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं उनको भी ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर से कैसे आराम से स्क्वायर रूट्स वगैरह निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का, कोई पॉइंट वाले का भी, और वो भी बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी निकालना आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारा मैं आप लोगों को वहां पे शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा,
कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है फेमिलियर हो, कुछ हो सकता है ना हो, सबको सिखाऊंगा। ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेटर की भी बातें करेंगे बेटा, ये वाली भी करेंगे। मेरे पास अभी टेक्सास वाला है, आप यूज कर सकते हो। अब जो बार बार एक डाउट आता है बेटा स्टूडेंट्स के बीच में, सर कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है? बेटा पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बार बार इसको पूछना क्यों है। देखिए ये सारे कैलकुलेटर अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर भी अलाउड है, ये वाला कैलकुलेटर भी अलाउड है, बस इसमें आप प्रोफेशनल वाला मत ले जाना और नॉर्मल कैलकुलेटर में टैक्स वाला मत ले जाना। देखिए वो भी डिस्क्रिप्शन है प्रोमेट्रिक्स की, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो टैक्स वाला कैलकुलेटर भी, टैक्स वाला फंक्शन भी होता है उनके पास, वो लेके गए और उनको प्रोमेट्रिक्स में जाने की एंट्री दी, लेकिन ऐसे बहुत है जिन्होंने उनका कैलकुलेटर रख लिया। तो वो प्रोमेट्रिक्स सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है बेटा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, आप क्यों इतना पंगे ले रहे हो, आप एक सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर ले जाओ ना। अगर आप ये थोड़ा सा कॉस्टली है बेटा, ये शायद 3,000 तक का आता है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं आप ये ले लीजिए, नॉर्मल कैलकुलेटर ये ले लेंगे, इसके अपने अपने फायदे हैं बेटा। देखिए इस कैलकुलेटर से आपका टाइम बहुत सेव होगा, वो वर्थ ही है, वर्थ ही है। आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी करिए, उससे कुछ नहीं होगा, आपका बिल्कुल आंसर निकलेगा, लेकिन उसमें अगर आपको इसमें अगर आपको 30 सेकंड 20 सेकंड बच जाएंगे बेटा इस कैलकुलेटर को यूज करने से, और 20-20 सेकंड एक एमसीक्यू में बचाना, अगर उसको एक्यूमुलेट करके देखें तो मिनट सेव हो जाएंगे आपके। तो ये वर्थ है बेटा, वर्थ है उसका पूरा। तो आप ये दूसरा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपको कितना हाथ बैठा है। अगर आपने बेटा ज्यादा मॉक नहीं करे, फिर तो आप ये जरूर ले जाना बेटा, फिर ले जाना, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेटर फिर आपके लिए नाइटमेयर हो जाएगा बेटा, अगर आपने मॉक नहीं करे। जिन स्टूडेंट्स ने बेटा 300 क्वेश्चन करे, मॉक करे, तो उनका तो कैलकुलेटर में हाथ बैठ जाता है बेटा, वो अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आपने मॉक नहीं करे, आप बिना मॉक करे चले गए, तो बेटा फिर तो आप ये जरूर लेकर चले जाना, क्योंकि आप उतनी तेजी फिर उस नॉर्मल कैलकुलेटर पे नहीं ले पाओगे, और वो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाएगा बेटा। वहां पे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको जरूर ले जाना, दोनों अलाउड है, वो कर लेना। मेरे पास ये है, मैं इससे आपको आंसर निकाल के बता रहा हूँ। चलिए आपके पास अपना कैलकुलेटर बेटा, इस RRF फैक्टर को अपने इस फैक्टर ऑफ द ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 1,30,000 इंटू 1.1 इंटू 2, तो ये हो गया इंटू 12/12, तो बेटा 1 ही हो गया, तो ये हमारा हो गया बेटा 2,86,000। ठीक है, अब इसको करते हैं बेटा 20,000। आपको मेरे से आगे चलना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 1.1 इंटू 2 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, ये आ गया बेटा। पॉइंट्स में आया, पॉइंट्स को भी पॉइंट्स पे लिखेंगे, लास्ट वाले आंसर को राउंडिंग ऑफ में करेंगे। ठीक है, 40,333.33 बेटा, अभी भी बता रहा हूं, अभी राउंडिंग ऑफ मत कर देना, हमेशा फाइनल आंसर को राउंडिंग ऑफ करना है। ये मैं आपको CMA से एग्जाम्स के लिए भी बता रहा हूँ, रियल लाइफ में आपने MCQs में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी उनका आंसर आ रहा होता है उसी टाइम राउंडिंग ऑफ करते हैं। नहीं, आंसर हमेशा फाइनल आंसर को राउंडिंग ऑफ करना है। आंसर जो आ रहा है आने दो, आपके पास कैलकुलेटर है तो वो राउंडिंग ऑफ को मल्टीप्लाई कर देगा। आप हाथ से थोड़ी ना, बाबा दम जमाना थोड़ी ना चल रहा है कि आप हाथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहां पे अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, ये तो कर ही देता मल्टीप्लाई, करते रहो, आपको क्या टेंशन है। फाइनल आंसर को राउंडिंग ऑफ करना और 6 डेसिमल प्लेसेस तक करना बेटा, पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, और आंसर डेसिमल्स बेटा, हमेशा जब भी डेसिमल आएगा आपको हमेशा 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, और जो फाइनल आंसर आएगा फिर उसको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टू डॉलर। ठीक है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। ये मैं आपको कह रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स लालच के चक्कर में सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, नहीं, एक्सेप्टेबल 6 डेसिमल प्लेसेस तक हो रहा है। अगर आपको CMA USA के MCQ से अपना आंसर मैच कराना है, मैं आपको कुछ आंसर्स बता रहा हूं बेटा, इसको टिप्स को ध्यान से ले लो। अरे क्या हो जाएगा बेटा, 6 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो ना, 4 डेसिमल प्लेसेस से मत लो, 6 लो। ठीक है, चलो अब और अपने कैलकुलेटर वही है, कैलकुलेटर में आप डेसिमल अपना सेट कर सकते हैं, इसमें आप 6 डेसिमल प्लेसेस को सेट कर दीजिए। ये जो बाय डिफॉल्ट आता है आई थिंक 2 डेसिमल प्लेसेस तक आता है, इसको 6 डेसिमल प्लेसेस तक कर दीजिएगा। अब वो कैसे होता है बेटा, मेरी कैलकुलेटर वाली वीडियो डली हुई है, आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर रेफर कर सकते हैं, मैंने सारा इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं सारा बताया हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, 1,000 इंटू 1.1 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा ये 1466.67, माइनस करेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस का ब्रैकेट आएगा, मतलब ये वेटेड है, देखो एक्चुअली में इतने यूज हुए हैं, ये वेटेड आ रहा है। चलिए ठीक है, 15,000, ये तो पूरा 2 है बेटा, इसको तो खैर मैं हम खुद भी कर सकते हैं बेटा, चलिए कर ही लेते हैं बेटा, टाइम क्यों वेस्ट करना। 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 आ गया बेटा 10,000, ये लो बेटा 10,000 आ गया। सबमिशन कर देते हैं बेटा, गलती से मैंने रिकॉल नहीं करा, मैं इसको सीधे सबमिशन भी ले सकता था। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते तो वहां पे MRC वाला फंक्शन होगा, मेमोरी रिकॉल, मैंने गलती से बेटा वो नहीं करा, कोई नहीं, चलिए कर लेते हैं। आपने शायद तभी कहना बेटा मेरे से आंसर आप पहले निकाली, 286,000 प्लस 40,333.67
T3 प्लस 1466.67 प्लस 10,000। बेटा आई थिंक मेरे से गलती हो गई, मैंने माइनस नहीं लगाया, कोई नहीं। लिखिए बेटा अपना आंसर जो आपका आ रहा है। बेटा ये माइनस जरूर कर देना, ये प्लस नहीं है, मैंने गलती से देखो प्लस कर दिया था। हाँ, प्लस 10,000। ये आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया बेटा, 3,34,866.67 आया है। अब आप इसको जाकर राउंडिंग ऑफ करेंगे बेटा, अब आप इसको राउंडिंग ऑफ करो, ये आप लिखेंगे 3,34,867। ये है हमारा बेटा वैंस वेटेड एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। ये आया है बेटा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आया बेटा। कहां चला गया? अब यहां पे आइए बेटा, आपको एक चीज दिखानी है मुझे। अब यहां पे देखो बेटा, जो हमने पुराना मेथड, बेटा बड़े प्यार से बड़े आराम से, हमारा जो बेटा पुराना वाला मेथड था, हमारा जो पुराना वाला मेथड था जो मैंने आपको बताया था, उस वाले में अगर आप वैंस को चेक करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला, कितनी आई थी? 3,34,867। और यहां पे आई है 3,34,867, यहां पे आई है 65। तो बेटा बिल्कुल माइन्यूट, अरे बस $2 का ही तो फर्क है, बिल्कुल एग्जैक्ट आई है, बिल्कुल मैच चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा पहला मेथड यूज करो या दूसरा मेथड यूज करो, वैंस को हमेशा सेम आनी चाहिए, ये बात बता दी और आज मैंने प्रूव करके बता दिया आप लोगों को। बेटा यही मेरा टारगेट है, मैं आपको ये भी बता सकता था और अपना लेक्चर खत्म कर देता, लेकिन ऐसे बातें मैं नहीं करता बेटा। चीजों को पूरा डीप में पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, आज मेरा आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि बेटा कैसे वैंस को आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, गिफ्ट मान लो बेटा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो अभी मैंने आपको मेथड बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड डिफिकल्ट लगता है, टेक्निकल लगता है, लेकिन आज के बाद वो भी नहीं लगेगा। आप तो बेटा फ्री हो गया, आप बोलोगे यार किसी मेरे पास ऑप्शन है, आज ये मेथड यूज करते हैं, चल आज मूड हो रहा है इस मेथड से, अरे यार क्वेश्चन रिपीट हो गया, चल आज इसको इस वाले मेथड से करते हैं, आप ऐसे करोगे। अब आपको खौफ नहीं है वैंसको का जो दूसरों को करा था, सारा खौफ आज इस डेट से खत्म हो गया बेटा इतिहास में। अब कोई भी कभी भी किसी को वैंसको पे कभी भी डर नहीं आएगा। दोनों मेथड्स हैं, आपके पास दो तो शील्ड है, आप ये वाला मेथड यूज करोगे उसमें भी आपको वैंस को सेम निकल के आएगा, आप ये वाला मेथड यूज करोगे आपका इसमें भी वैंस को निकल के सेम आएगा। आईएसी तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, नेट इनकम में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके। तो यहां पे हमारा पूरा बेसिक ईपीएस एज पर सीएमए यूएसए खत्म हो जाता है बेटा। तो यहां से अब अगली क्लास जो मेरी होगी बेटा आपको डायल्यूटेड ईपीएस पे होगी, पूरा बेसिक ईपीएस खत्म हो गया बेटा। दोनों मेथड्स बताए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको बताया कि कैसे वहां पर 2 क्लास मेथड यूज कर सकते हो बेसिक ईपीएस के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने स्टडी मटेरियल के कॉन्टिन्यूस रीडिंग जरूर करते रहिए। आई नो कुछ स्टडी मटेरियल्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, अब वो भी अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ना है लेकिन बेटा पढ़ना जरूर है, चाहे वो कॉम्प्लिकेट है, लेकिन आज के बाद वो कभी आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा। आपके स्टडी मटेरियल्स में जो बेटा क्वेश्चंस आपको जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, अब वो जरूर कर लेना, इस वाले मेथड से और उस वाले मेथड से, दोनों मेथड अपनी प्रैक्टिस करना बेटा, दोनों करना, ठीक है। तो इससे आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे ज्यादा टेक्निकल बेटा आपके पेपर में आता भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा बेटा पेपर में, आपके बहुत सिंपल आती है कैलकुलेशन वैंसको के, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।